जी नमस्कार। मैं एन के सूद, आईएएस आरजी। मैंने जो नया चैनल खोला है, तो कुछ मेरे दोस्तों की आग्रह पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि इंडिया भूटान को इम्पोर्टेंस क्यों देता है। क्योंकि मोदी जी जब पहले पीएम बने तो उनकी पहली विज़िट थी, मई में उन्होंने टेक ओवर किया 2014 में, और 15 जून को 2 दिन के लिए भूटान चले गए। तो मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी क्या थी उनको भूटान जाने की। भूटान एक छोटी सी कंट्री है, सैंडविच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये कंट्री का जो टोटल एरिया है वो है इनका 38,394 किलोमीटर। इसकी जो पॉपुलेशन है 8,15,000 है। बुद्धिज़्म उनका रिलीजन है, पीसफुल कंट्री है, इंडिया का पुराना दोस्त रहा है। और कभी भी चाहे बांग्लादेश का क्रिएशन हो, चाहे सिक्किम का मर्जर हो, चाहे कोई इंटरनेशनल इश्यूज़ है, सबसे पहले इंडिया के साथ भूटान खड़ा होता है, और विदाउट किसी हिचकिचाहट के। इस कंट्री की छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये कंट्री बहुत सालों से हमारे लीडर से निगलेक्ट किया। मनमोहन सिंह 2010 में गए थे भूटान में, इससे पहले, और उन्होंने सिर्फ एक सार्क की मीटिंग के लिए गए थे। तो अब ये हुआ कि मोदी जी का एकदम जाने का क्यों प्लान हुआ ये कि भूटान का जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा 1949 का एग्रीमेंट है, 8 अगस्त 1949 कि भूटान के साथ, कि भूटान का जिसके अंदर हम उसको पीस एग्रीमेंट या पीस ट्रीटी कहते हैं या फ्रेंडशिप ट्रीटी कहते हैं, वो उसके हिसाब से इंडिया उनकी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस देखता है। क्योंकि भूटान को शुरू से खतरा है चाइना से। चाइना ने जब तिब्बत किया तो भूटान के एरियाज को भी क्लेम करता था, तो इंडिया ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली डिफेंस की। और उसी के लिए एक ऐसा हुआ कि एक चाइनीज़ डेलीगेशन विजिट कर रही थी जुलाई 2014 में, बस लाइकली टू विजिट भूटान जुलाई 2014 में। तो मोदी साहब सबसे पहले भूटान गए। भूटान में एक पावर प्रोजेक्ट उन्होंने 600 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, जो जॉइंट उसको फाउंडेशन डाली। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। वहाँ के लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ दी, बुक्स की फैसिलिटीज़ दी, ई बुक्स की फैसिलिटी दी उनको, सारा कुछ ये चीज़ें दी। और भूटान को कुछ थी प्रॉब्लम, उनको मिल्क पाउडर वगैरह छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स थी, उसका उन्होंने क्लियरेंस दिया। तो एक उनकी बड़ी सक्सेसफुल विजिट हुई उसमें। और इसका विजिट का एक मेन फ़ायदा है कि भूटान में जो चाइनीज़ डेलीगेशन है उसकी विजिट जो है ऑन होल्ड हो गई, उन चाइनीज़ डेलीगेशन की विजिट कैंसिल कर दी गई। क्योंकि चाइना की एक एटीट्यूड है कि चाइना अपने जो छोटे छोटे नेबर्स है, वैसे बड़ों को भी नहीं छोड़ता, छोटे छोटे नेबर्स हैं उनको तंग करता है, उनको दे करके ब्लैकमेल करके, उनको पैसा दे के उनको ग्रैब करना चाहता है। जैसे उनको अपना नॉर्थ कोरिया, जैसे कई उनको अपने भूटान और नेपाल पे उनकी चिंता, वेनेजुएला को खा गया चाइना। पाकिस्तान देखिए उनका अच्छा इतना दोस्त है, सीपीईसी में पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दिया। तो उससे क्या है कि भूटान की जो सीमा लगती है चाइना से, वो लगती है 499 किलोमीटर्स की, रादर 470 किलोमीटर्स की। और इंडिया के साथ उनकी जो बाउंड्री है वो है 699 किलोमीटर्स की। इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अब देखिए, उसके विजिट के बाद, जब मोदी साहब की जब विजिट हुई, उसके बाद 2017 जून में डोकलाम हुआ। डोकलाम जो है एरिया भूटान का है और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। चुम्बी वैली है जो चाइना से या तिब्बत से आती है, वो एक छोटा सा, एक समझिए कि 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता है। वहाँ पे उन्होंने रोड का पूरा डेवलपमेंट किया। उसके बाद वो यहाँ तक पहुँच गए, डोकलाम तक, यहाँ पे रोड बिल्डिंग स्टार्ट की। तो इंडियन फोर्सेस वहाँ पहुँची, उन्होंने उनको रोका। आपस में कुछ हाथापाई हुई, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारा जब से 62 के बाद 67 में एक चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ था आर्म्ड, उसके बाद से चाइना के साथ हमारा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। तो इंडियन फोर्सेस वहाँ खड़ी हो गई, हाथापाई हुई, 72 दिन तक वहाँ पे स्टैंड ऑफ रहा, डोकलाम स्टैंड ऑफ जिसको कहते हैं। उसको मैं कभी आपको दोबारा से कभी ब्रीफ करूँगा, डोकलाम में क्या क्या हुआ। और अल्टीमेटली चाइना को बैकआउट करना पड़ा। अब डोकलाम का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी? भूटान अकेला होता तो ये चाइना डोकलाम पे कब्जा कर लेता, और भूटान के अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं थी उसको काउंटर करने की। इंडिया के लिए ये डोकलाम बड़ा इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि अगर वो डोकलाम के पास अपना रोड बना लेते तो वहाँ से हमारा चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी का हमारा जो कॉरिडोर है, वो सिर्फ 30 किलोमीटर पड़ता है। तो उसको कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर उसको डैमेज कर सकते थे, उसको हमारे नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ कर सकते थे। तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, और चाइना के लिए इसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं थी। वो सिर्फ एक है, इंडिया को एनसर्कल करना चाहते थे उस तरीके से, जो इसको रोका। और उसके साथ साथ एक मोदी साहब की वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी बनी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी बनी कि इंडिया इज ए गुड पावर। तो
ये और फिर अगर आप देखिए कि चाइना का जितना भी हमारा बॉर्डर है, चाइना का सारा बॉर्डर जो है वो ऐसे बॉर्डर है कि पूरे हिली एरियाज़ के अंदर है, और उसके सिर्फ चाइना का वहाँ पे पब्लिक भी नहीं है कोई, चाहे लेह लद्दाख लगा लीजिए, चाहे अरुणाचल प्रदेश लगा लीजिए, वेरी लो पॉपुलेटेड एरियाज़, कहीं पे 12 घर बने हुए हैं, कहीं पे 10 घर बने हुए हैं, तो उससे चाइना का कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता। अगर चाइना हमारे किसी टाइम पे भी इस पे भूटान से हमारे बॉर्डर के पास पहुँचे तो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स बड़े सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो चाइना जो है इंडिया का एनिमी नंबर 1 है। कुछ भी कहिए, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है कश्मीर के ऊपर, आपको नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसीज को सपोर्ट करता है, फिर हमारे यहाँ के जो अंदर के लोग हैं। अब देखिए जब डोकलाम हुआ, आप देखते हैं कि राहुल गांधी अपने चाइनीज़ एम्बेसडर से मिलने चले गए दिल्ली में, उसके बाद ये ऊपर चले गए शिव जी के जो मंदिर है वहाँ जा कर के इन्होंने बॉर्डर में जाके चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट से सीक्रेट मीटिंग की। फिर आपके जितने बैठे हैं इधर में हमारे ये जो कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, इनका फ्री एक्सेस हो जाएगा, ये कभी भी जा कर के यहाँ करें। तो इसलिए इंडिया के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है भूटान। और उस एग्रीमेंट के बाद हमने चाइना को स्कटल किया, लेकिन उसके बाद जब देखिए मोदी साहब दोबारा पावर में आए तो उनकी जो पहली फॉरेन विजिट फिर थी वो फिर भूटान की थी, क्योंकि उस टाइम एक अमेरिकन डेलीगेशन वहाँ विजिट करने वाली थी। इस तो जब मोदी साहब दोबारा पावर में आए तो उनकी फिर एक भूटान की पहली इंपॉर्टेंट विजिट थी, भूटान गए, क्योंकि वहाँ पे फिर एक इन्होंने डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए उनके साथ और भूटान को एश्योरेंस दी इंडिया की सपोर्ट की, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन डेलीगेशन विजिट करने वाली थी। अमेरिका पे हम भरोसा नहीं करते, अमेरिका कोई हमारा कोई इंडिया का, ठीक है इंडिया के हमारे एग्रीमेंट्स हैं उसके साथ कि हमें अमेरिका की ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ भी हम कहीं पे भी कुछ हमारे चीज़ें हैं जो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब देखिए 71 वॉर में तो अमेरिका पूरा पाकिस्तान के साथ सपोर्ट रहा, उसने 7th फ्लीट भी भेजी, सब कुछ किया, तो एक डिस्ट्रस्ट आपस में ज़रूर है, तो जिसकी वजह से उन्होंने फिर वो अमेरिकन डेलीगेशन की जो विजिट थी उसको न्यूट्रलाइज़ किया। और भूटान हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और भूटान को भी है इंडिया पूरा भरोसा है कि इंडिया उसको कभी चीट नहीं करेगा, लेकिन दूसरी बात है कि हमने इन बहुत सालों से इसको निगलेक्ट भी किया है। तो आपको इसी तरीके से दूसरे इश्यूज़ पे भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में ब्रीफ करते रहेंगे। थैंक यू।